गुरु परंपरा योग संस्थान में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज फिर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस अनुपात समानुपात के पार्ट 2 आज चालू करेंगे। जो शेष था उसको आज हम खत्म करेंगे, ठीक है। और उससे संबंधित कुछ हमने प्रश्न भी लिए हैं, उस प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। ट्रिक बता रहे थे, ट्रिक में ये था, ट्रिक वन क्या था, मैंने कल का मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ट्रिक वन क्या था? ट्रिक वन, थोड़ा सा पेन लेके आप लोग बैठ जाया करो तो थोड़ा और अच्छा लगे। जैसे ए इज टू बी कुछ दिया है, बी इज टू सी कुछ दिया है, तो ए इज टू बी इज टू सी क्या हो, ए इज टू सी क्या होगा ये निकालना। और फिर ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा ये निकालना। ये हमने कल, ये क्या होगा ये हमने निकाला था। जैसे ये इक्वल टू ए इंटू ए अनुपात बी है, और ये बी इक्वल टू एम अनुपात एन है, तो ए इज टू सी क्या होगा, ए इज टू सी। अब इनका इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात होगा ये बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू एम अनुपात एन है, बी इंटू एन, ठीक है, ये हो गया। और ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, हमने क्या कहा था, पहले बाहर बाहर का ले लो, ए अनुपात बी, ए के पावर एम, ए इंटू एम अनुपात एम, फिर उसके बाद बी इंटू एम, ए इंटू एम बी इंटू एम। देखो इसी से हो गया ना, इसी से, ये देखो ए इंटू एम बी इंटू एम, ठीक है। उसके बाद अनुपात एन इंटू बी। अब ये बाहर बाहर वाला ले लो, वही चीज है। एक तो अंदर अंदर एक अंदर वाला मल्टीप्लाई किया, फिर उसके किया, फिर एम को ऊपर दोनों से गुणा कर दिया, ठीक है, ये हो गया। समझ रहे हैं ना, इसमें क्या किया हमने, पहले ए के लिए हमने इधर वाले को मल्टीप्लाई किया, सी के लिए इधर वाले को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बी और एम का कर दिया, तो ये हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और बताया था, अगर इसमें चार अननोन राशियां हैं, ए अनुपाते बी दिया है, बी अनुपाते सी दिया है, सी अनुपाते डी डी दिया है, तो इसमें कई चीज निकाल सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ए अनुपाते सी और ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ध्यान से रखना, ये निकाल सकते हैं ना इसकी मदद से। इसकी मदद से क्या निकालेंगे, इसके निकालेंगे सी अनुपाते डी, और और क्या निकालेंगे, बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ये निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, ये वाला ऊपर वाला ही फार्मूला तो लगेगा इसमें, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको ऐसे तीन दे दिया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी दे दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, अंदर अंदर बाहर बाहर, ठीक है। जैसे ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, ए एज टू बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है, सी इज टू डी, और सी इज टू डी बराबर क्या दिया है, ई इज टू एफ, ठीक है। तो इसमें ए की जगह क्या करेंगे, ए के लिए क्या करेंगे, चलो हम कलर चेंज कर देते हैं, ए को लेते हैं, ए के लिए क्या किया हमने कहा, ये इसको इसको ये आपस ई, में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये और एक को। ए सी ई, ठीक है। अनुपाते बी और अनुपाते सी छोड़ दो, इसके लिए आ जाओ डी वाले, डी के लिए, डी के लिए हम लेते हैं ये वाला कलर ले लेते हैं, ब्लू वाला, ये बी, ठीक है। बी डी के लिए ये वाला कलर लेते हैं। अब ये क्या, बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, बी डी एफ, ये तो बी निकल गया डी ना। एफ, बी हाँ डी हो गया एफ। ना। अब हाँ, क्या करना है, अब यहां से देखना है कि अब ये क्या, बी वाला क्या होगा, बी वाला होगा, अब ये देखो, इसको अब बी के लिए हम कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। ये बी के लिए ये वाला कलर लेते हैं, ये तो एक ही कलर हो गया, ये भी वही कलर है क्या,
एक कलर बोल रहा है, चलो बी वाला ये ले लिया, ठीक है। अब बी के लिए क्या करेंगे, बी सी ई, बी यहां से बी से चलेंगे ना, बी है तो बी लिया, बी सी ई ये किया, ठीक है। सर ई कैसे और आया सर? बी है सी, सर ई कैसे आया? सर बी सी समझ में आ गया, सर ई कैसे आया? ई नहीं मल्टीप्लाई कहते करना है अपने ना इनको आपस में, फार्मूला है, मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट है, ये कैसे आया। यही नहीं ए सी समझ में ई आया जैसे था सर। मल्टीप्लाई किया वैसे बी सी ई को मल्टीप्लाई करेंगे, कल ये ठीक है। ई नहीं कहा था सर ने। और उसके बाद जो इसके लिए सी के लिए था, सी के लिए जो लेना था हमको, सी के लिए लेना था बी डी और ई, इनको मल्टीप्लाई करना था, बी डी ई, ए सी ई अंदर अंदर वाले कर लिया, डी के लिए बाहर बाहर वाले कर लिया, बी के लिए बी से चालू करेंगे बी सी ई, और सी के लिए चालू करेंगे बी डी ई, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का फार्मूला, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। इसमें क्या डाउट है भाई, हम एक फार्मूला डिराइव कर रहे हैं कि अगर ऐसे आ गया तो हमको ऐसे करना है इनके आपस में, ये क्यों हुआ, 2 दूना 4 क्यों हुआ, वो वाली बात हो जाएगी ना। क्या अभी क्या डाउट है भाई बताओ। सर इसमें बी सी और ई, मतलब फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लर्न ही हाँ करना पड़ेगा ना सर, अब कोई हाँ ऑप्शन हाँ ही हाँ, नहीं है। अगर हमको जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, देखो हमें क्या दिया, 3 अनुपात दिया, 1 अनुपाते बी दिया है, बी अनुपाते सी दिया है, सी अनुपाते डी दिया है। तो हमें अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये तीनों को जब अनुपात दिया है तो बोला ए के लिए हमने ये कर दिया मल्टीप्लाई, डी के लिए ये कर दिया, बी के लिए इसको इसको ले लिया, सी के लिए इसको इसको ले लिया, हो गया खत्म। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज यस आपको सर। थोड़ा ध्यान रखना, पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो एक अनुपात दे दें इसका, ए अनुपाते बी बराबर दिया है 2:3, देखो अभी निकाल लेंगे, बी अनुपाते सी बराबर दिया है, नोट कर लो, कागज में नोट भी कर लेना, 4:5, और सी अनुपाते डी दिया है 6:7। तो ए अनुपात बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा, आप क्या करेंगे, पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 तो 4 2 2 into गुणे 4 into 4 6। गुणे 6 अनुपाते बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए हम करेंगे यहाँ बी से बी बी डी सी, 3 बी into सी, 4 सी into ई, 6। हाँ ये होगा ना ये वाला, बी सी भी भूल जाओ, हाँ यस इसको 3 इसको 4 इसको करेंगे 6। ना, तो 3 3 4 इंटू और 4 6। इंटू 6, फिर अनुपात कर लो। अब हम चलते हैं सी के लिए, सी के लिए हमने कहा कि इनको ये भाई साहब 3 यहाँ बगल 5 में और बैठे इनको, 6। हाँ 3 into 5 5 into 6 इंटू 6 into अनुपात 6। हो गया, ठीक है। अब आ गया हमारे भाई साहब, फिर इसको ले लेते हैं। 3 into अब ये 5 जो into है डी 7। वाला, ये डी वाले के लिए इनको आपस में 3 मल्टीप्लाई into करेंगे, 5 into 7। 3 into 5 into 7 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 छंग 48, अनुपाते 3 चौक बार छंग 3 चौक बार बार छंग 72, अनुपाते 6 त्रिक 18 पंचे 90, अनुपाते 5 तिया 15 सत्ते 105, ये हो गया, ठीक है। इनमें कोई कॉमन होगा तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन जो होगा उसको निकालना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा आंसर, अगर देता है उसके हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। जैसे इसको 3 सब में कॉमन नजर आ रहा है, 3 एक अन्नम 3 3 छंग 18, 3 एक अन्ना 3 दूनी 6 3 चौक 12, 24 तिया 30 तिया 90, 3 त्रिक का 9, 3 25 15, ये आ गया एब्सोल्यूट फॉर्म में आ गया, अभी ये सहज रूप में आ गया, इसमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये 16:24:30:35, ये क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ये निकालना है,
मतलब ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है, सी और डी का अनुपात दिया है, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हैं। अगर इसमें दिया है, इसमें बहुत चीज निकाल सकते हैं। अगर हमें बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात सी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। सी अनुपात डी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? यस सर, निकाल सकते हैं सर। हाँ, जी सर। ये मैंने सब आपको बता दिया है, एक क्वेश्चन लेके भी बता दिया, ठीक है। चलो, एक रुपया बढ़ाने वाला बताया था मैंने, एक क्वेश्चन आता जैसे 750 रुपए है, ठीक है। वो ए बी सी में ए है, बी साहब है और सी साहब है। इनमें जो बांटा गया है 35 अनुपाते 14 अनुपाते 16 के अनुपात में 750 रुपए को बांटा गया है। 750 रुपए को ए और बी और सी के में 35 अनुपाते 14 अनुपाते 16 के अनुपात में बांटा गया है। क्वेश्चन को समझना यहीं पर। तो ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिल रहा है? ए को अभी कितना मिल रहा है? इसके लिए क्या करना, पहले इनको हमको जोड़ना पड़ेगा। 35 प्लस 14 प्लस 16, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 14 16 30, 30 30 60 5 65, 65 ही होगा ना। 5 4 9 6 15, 3 2 5 1 65, ठीक है। तो ये हमारा नीचे ये 35 हिस्सा ए को मिल रहा है कितने में से? 65 में से मिल रहा है ना। तो ये 35/65 हो जाएगा ना। और अब निकालना कितने में है? 750 में। 750 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको हल करोगे तो जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। ये 26 है यार, आंसर में 26 है, ये हो जाएगा 75, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। 75, ठीक है। 75 दाम 100 कितना हो जाएगा? ए को कितना मिलेगा? 350। और अगर बी का हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है तो कितना होगा? बी को 75 में कितना मिल रहा है? सर 14। इसका 65 ही है सर, 75 थोड़ी है। नहीं 35 75 कर दिया ना, अरे ये 26 कर दिया हूँ। अगर 75 में 14 मिल रहा है इसको बी को, तो 750 में कितने, मैं कैलकुलेशन के लिए कर दिया ना, थोड़ा सा आसान हो 10। तो इसको कितने मिलेगा? 140 रुपए मिलेंगे। इसको 350 रुपए मिलेंगे। सी को कितना मिलेगा? सी का हिस्सा कितना? 26/75 गुणे 750, ये कितना हो जाएगा? 260। अगर इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 750। 750 रुपए हो गया ना। 750 हो गए अब सर। देखो एक्चुअल में कितना मिल रहा है? 350 रुपए ए को, बी को 140 रुपए, 260 रुपए। लेकिन इनका शेयर क्या है, रेशियो क्या है? जो रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, बोला 35 अनुपात 14 अनुपात के 16 में है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दें तो सब में 10 कॉमन है। ये जो 10 है सब में कॉमन है ना, यही कॉमन। इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो के निकालते हैं, के निकाला था ना, वही है ये 10। तो के को मल्टीप्लाई करेंगे 325, 35 गुणे 10, और दूसरा हो जाएगा 34 गुणे 10, तीसरा हो जाएगा 26 गुणे 10। यही चीज तो है ना। ये 260 हो गया, 140 हो गया, ये 350 हो गया, और इनको जोड़ो कितना हो गया? 750 हो गया, ठीक है। इतना तो रेशियो का आप लोग क्लियर हो गया होगा ना, कैसे तो बांटा गया है तो कैसे निकालेंगे इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि आठ जोड़ने पर, ध्यान देना इसमें, ध्यान से देना। 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर 8 किसमें? हर टर्म में, हर पद में, हर पद में
ठीक है, जैसे बताऊंगा, पद पद मतलब दो पद हो गए ना, जैसे ए इज टू बी, तो ये हुआ ना, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद हो गए ना। एंटीसीडेंट और क्या बोलते हैं इसे, और हाँ कंसिक्वेंट, पूर्व पद और पास पश्च पद, पूर्व पद पश्च पद, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट, इसको बोलते हैं पद, दो पद हो गए ना। तो आठ जोड़ने पर हर पद में, मैं तो एक बार लिख देता हूँ, थोड़ा इंग्लिश को हिंदी बना रहा हूं तो गड़बड़ हो जाता है। हर पद में आठ जोड़ने पर अनुपात क्या है, ये 5:8, 13:16 हो जाता है। ठीक है, तो पहला अनुमान 5 8 5 16 हो गया 8 5 0 8 इसमें तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यही नहीं दिया है, चलो छोड़ दो इसको भाई, क्या पूछना चाह रहा है यही नहीं बताया है इसमें। चलिए, अब हम इसमें कुछ अभी जोड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन में लाया, देखो ठीक है। इसे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेना। एक इससे पहले मैं एक और बता देता हूँ, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अनुपात भी होता है, ठीक है। जैसे होता है कि मैं मटेरियल तैयार करना चाह रहा था, लेकिन इतना बिजी हो गया था आज कि आप लोगों के लिए मटेरियल में अभी आप लोगों को जो डीआई आएगा ना, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको। डीआई जो आएगा, डीआई हमेशा जो आएगा इन्हीं दो कुछ दो चीजों पर आएगा, ध्यान रखना आप लोग। डीआई के जो क्वेश्चंस होंगे, डीआई मैक्सिमम आप देखना, जो डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है वो इसमें परसेंटेज एंड रेशियो, आप लिख प्रोपोर्शन, इन्हीं पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन इन्हीं पे ही आता है। मैंने परसेंटेज से संबंधित आपको डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन दोनों बताए हुए, रेशियो पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शन होता है, इसको बोलते हैं अनुलोमानुपाती, अनुलोमानुपाती, अनुलोमानुपाती या अनुलोमानुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और दूसरा है प्रतिलोमानुपाती, प्रति, इसको अभी आगे क्वेश्चन करूंगा उसमें सब आएगा, और आपको इसको थोड़ा सा समझ लेना है, कुछ नहीं है इसमें। इनवर्स प्रोपोर्शन, वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है ये दोनों में। अब देखिए, अनुलोमानुपात किसको बोलेंगे, जब दो राशियां होती हैं A:B, दो राशियां, इनमें तुलना किया जा रहा है। अनुपात का मतलब ही होता है दो राशियों, समान राशियों के बीच में तुलना।
समझे, तुलना किया जाता है। तो जब हम ए और बी में तुलना कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया। लेकिन इसमें एक ये संबंध ऐसा प्रतीत होता है, जब हम ए को बढ़ाते हैं तो बी भी बढ़ जाता है, ए को बढ़ाए तो बी भी बढ़ गया, तो ये हमारा अनुलोमा पर अनुपात हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे कोई चार आदमी किसी काम को 15 दिन में एक काम करते हैं, तो 8 आदमी 15 दिन में ज्यादा काम करेंगे कम काम करेंगे? 2 काम करेंगे, डबल। तो इसका मतलब ये तो इनके बीच में अगर हम आदमी और काम के बीच में अगर हम संबंध स्थापित करें तो ये लगता है कि आदमी बढ़े तो काम भी ज्यादा करेंगे। अगर काम करने के दिन समान हैं तो काम के दिन समान है तो क्या होगा? आदमी बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा, आदमी घटेंगे तो काम घटेगा। अगर 4 आदमी की जगह या 2 आदमी कर देते तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? आधा काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका मतलब आदमी की संख्या बढ़ रही है तो काम की मात्रा बढ़ रही है, आदमी की संख्या घट रही है तो काम की मात्रा घट रही है। बस प्रोवाइडेड क्या है कि दिन हमारा वही रहेगा, दिन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे आदमी और काम क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। लेकिन यहीं पर अगर इस तरह से क्वेश्चन ले लिया जाए कि अब यहां पर हम करते हैं काम को समान रखते हैं, जैसे वहां दिन को समान रखा, अब यहां पर काम को समान रख देते हैं कि 4 आदमी 12 दिन में एक काम को करते हैं, तो उसी काम को एक काम ही रह गया। 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो दिन ज्यादा लगे कम लगे, काम वही है। आदमी बढ़े तो क्या होगा? दिन कम होंगे, दिन कम हो जाएंगे। काम तो वही है, दिन कम होंगे। और आदमी घटेंगे तो दिन ज्यादा लगेगा। दिन ज्यादा जो हो भी जाएंगे। दिन मान लीजिए x दिन लग रहा है तो आदमी बढ़े तो ये तो 6 दिन हो जाएगा ना, डबल हो गया तो 6 दिन हो जाएगा। तो दिखाई पड़ रहा है ना, आदमी बढ़ा तो दिन घट गया, और 2 आदमी हो गए तो कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में करेंगे ना। 2 आदमी 18 दिन में करेंगे ना उसी काम को। 24 में करेंगे अरे सर ना, 24 15 दिन में 15 दिन हो जाएगा ना, 4 नहीं 2 आदमी। 24 ठीक है ठीक है ठीक है, 18 दिन में करेंगे। ठीक है, अब 24 देखो दिन में आदमी घटे तो दिन बढ़ा, सर, ये आदमी 24 बढ़ा दिन होगा ना। तो दिन घटा। ठीक है, तो ये आदमी और दिन क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है, प्रतिलोम में है। इस चीज को ध्यान रखना, ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, हाँ हाँ सर, मेरी लाइट चली गई तो नेट पूरा बंद हो गया था, मुझे समझ में ही नहीं आया सर क्वेश्चन। तो मैं फिर एक से बार बता दूंगा, repeat देखो करते हैं। मैं फिर से बताऊंगा भाई। मैं यहाँ पर आप लोगों को 2 चीज बताया था, एक बताया है इनवर्स प्रोपोर्शन और एक बताया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन में क्या होता है? 2 पद होते हैं। ठीक है, 2 पद होते हैं, 3 पद होते हैं, 4 पद होते हैं, सब आगे देखेंगे। मान लीजिए ए अनुपात बी है, अगर ए को बढ़ाने से बी बढ़ता है, ए बढ़ाया तो बी भी बढ़ गया, तो इसका मतलब ए अगर बढ़ रहा है तो बी को भी बढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन अगर ए को कम करने से बी बढ़ता है और बी को कम करने से ए बढ़ता है, दोनों में ए को बढ़ाया तो बी घट जाता है। ठीक है, और बी को बढ़ाया तो ए घट जाता है। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, कैसे? जैसे अगर हम दाम बढ़ाते हैं तो खपत घटती है कि बढ़ती है?
उतना ही पैसा खर्च करना है, पैसा उतना ही करना है, 500 रुपए ही। तो दाम बढ़ेगा तो खपत घटेगा। कम हो जाएगी, डिमांड हाँ, कम हो जाएगी। और हाँ, डिमांड घटेगा तो डिमांड, दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। पैसा में 500 ही खर्च करना है, और अगर दाम घटेगा तो खपत हमारी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं है? ये हो गया ना इनवर्स प्रोपोर्शन। यस सर। जैसे क्या, आदमी और काम का लेते हैं, आदमी ज्यादा तो काम ज्यादा, आदमी कम तो काम कम, दिन ज्यादा तो काम ज्यादा, दिन कम तो काम कम। अगर आदमी की संख्या बराबर हो गई तो एक चीज को कांस्टेंट करना होगा। अब देखो, आदमी और दिन, चलो हम इसमें मजदूरी भी लगा देते हैं, मान लीजिए आ गया। देखो इसमें इसको समझना पड़ेगा आपको। और काम, ये 4 टर्म है हमारे पास, आदमी दिन काम। अब इन दोनों में क्या है? आदमी और दिन में क्या है? कौन सा प्रोपोर्शन होगा? अगर आदमी और दिन को लेंगे तो हमको इसको काम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। एक काम को एक कांस्टेंट करना पड़ेगा, उतना ही काम करना है, उतना ही काम करना है। तो आदमी बढ़ेंगे तो क्या होगा? दिन घटेगा, और दिन बढ़ेगा तो आदमी घटेंगे। तो इनमें क्या है? इनवर्स है, ठीक है। लेकिन अगर दिन को कांस्टेंट कर दिया तो आदमी बढ़ेंगे तो काम ज्यादा होगा, आदमी कम होंगे तो काम कम होगा। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। मजदूरी काम का क्या है? ज्यादा आदमी ज्यादा मजदूरी, कम आदमी कम मजदूरी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। सीधी सी बात है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप थोड़ा सा अपने मन में, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हार्ड है। अब इसके सहारे से हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जो आज इस बार भी क्वेश्चन आया था 30 दिन वाला आया था ना, काम मजदूर वाला क्वेश्चन। हाँ यस सर, था इस बार को हाँ, एग्जाम। वही क्वेश्चन, उसको हम इसमें लपेट दे रहे हैं, ठीक है। कैसे देखिए, चलो क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 20 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 गुना काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब यहां पर क्या करना है? पहले हम यहां लिखेंगे आदमी, फिर यहां क्या लिखा? घंटा, फिर यहां क्या लिखा है? दिन। यहां लिख दिया कितने दिन। अच्छा, दिन पूछा, दिन को लास्ट काम। दिन जो पूछे उसको लास्ट में कर दो, ठीक है। ये मैं आप लोगों को मतलब कि एक तरीका बता रहा हूं। अब यहाँ पे लिख लो काम, फिर दिन पूछ रहा है, दिन को लास्ट में कर दो, ठीक है। कितने आदमी हैं? 20 आदमी, 5 घंटे काम करके, प्रतिदिन काम करके एक काम कितना है? एक है। कितने दिन में खत्म करते हैं? 15 दिन में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 काम हो गया ना, कितने दिन में करेंगे? मान लीजिए x है, माना x दिन में करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? अब यहाँ Yes, आगे sir. क्या करेंगे? अब हम इसको क्या करेंगे? ये ऐसे उठा के ऐसे बना दिया, तीर बना दिया हमने, तीर बना दिया। जिसको हम x निकालना है, x को सिर के ऊपर लाएंगे, सिर बटे पूंछ, सिर बटे पूंछ, ठीक है, सिर बटे पूंछ करेंगे। ये जाता एरो का ये सिर हो गया, ये पूंछ, इसलिए हम इसको सिर को यहाँ लाए, ठीक है। अब हम इनमें देखेंगे इनके बीच में संबंध क्या है। अब सबको किससे करेंगे? दिन, और दिन से ही सबको कंपेयर करेंगे, ठीक है। आदमी बढ़ेंगे तो दिन बढ़ेगा, कम घटेगा। आदमी और दिन में क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आदमी बढ़ेंगे तो दिन घटेगा। आदमी दिन बढ़ेंगे घटेगा। तो दिन घटेगा। यस सर। वेरी गुड। आदमी बढ़ेंगे तो दिन घटेगा, आदमी घटेंगे तो दिन बढ़ेगा। तो इनमें इनवर्स है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? इनवर्स, डायरेक्ट इनवर्स है। तो भैया तीर का मुंह
तीर का मुंह ऊपर कर दो, इसमें हो गया। इसके हम उल्टा कर दिए ना, इसका तीर नीचे जा रहा है तो इसका तीर हमने उल्टा कर दिया, क्योंकि ये आपस में, अब ये बता रहा है कि ये आपस में इनवर्स हैं। अब चलिए घंटा, ज्यादा घंटा काम करेंगे तो कम दिन लगेगा, कम घंटे करेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। तो घंटा और दिन में क्या है, इनवर्स है कि कौन सा प्रोपोर्शन है? सर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ज्यादा इनवर्स घंटा होगा तो इनवर्स कम दिन लगेगा ना। हाँ हाँ हाँ, इनवर्स हाँ। प्रोपोर्शन है। अब देखिए, काम ज्यादा काम तो कम ज्यादा दिन, कम काम तो कम दिन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हो गया। अब ये तीर आपने लगाना है। अब मैंने क्या बोला, सिर बटे पूंछ, ये सिर बटे पूंछ x/15 बराबर, अब सिर बटे पूंछ क्या 3/1 है, सब 3 बटे, ऐसे कर लो, सिर बटे पूंछ। अब ये सिर्फ 5/6 होगा, 5/6। अब यहाँ 20/10 होगा, गुणे 20/10। अब इस 15 को यहाँ ले आओ, हट घट के यहाँ आ जाएगा। ये x को बचाओगे ना तो 15 इधर चला आएगा ना, मल्टीप्लाई करेगा ना, यहाँ डिवाइड कर रहा है। अब इसको हल करो, कितना होता है? तीन दूनी 6, 2 20, ये कट गया, 15×5 = 75 दिन आ गया कि नहीं आ गया? कितना आसानी से, ये कितना होगा 75 दिन। अब क्या डाउट है भाई, ये क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा था, लेकिन इस तरीके से कितना आसान हो गया, एक ही लाइन में हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, क्लियर। भारती जी, सर क्लियर है, क्लियर है। माया जी, सुमन जी, सर बस यहाँ पर इनवर्स और डायरेक्ट है ना, इसका अगर एक भी गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा हमारा। बस क्या फिर से बोलिए। हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये गलत हो गया तो हाँ आंसर ही हाँ, गलत हो जाएगा। ये तो अब देखो, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, आपको तो पता ही चल जाएगा। ये तो हम लोग तो अब उम्र में ज्यादा हो चुके हैं, हम लोग बहुत कहते हैं भैया आदमी ज्यादा लगेंगे तो दिन का, हमको किससे कंपैरिजन करना है? इन सब चीजों को, ये जो हमारे तीनों चीज हैं, ये किससे कंपेयर करेंगे? इन महाराज से करेंगे, क्योंकि इससे पूछा जा रहा है। हाँ, आदमी और घंटा के बीच में कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, आदमी का दिन से करेंगे, घंटा का दिन से करेंगे, काम का दिन से करेंगे, ठीक है। और अगर यहीं पर काम पूछ लेता कितने काम करेंगे, तो यहाँ आदमी 75 दे देता, तो फिर हम काम को यहाँ ले आते। तो जो इसीलिए मैंने कहा जिसको पूछना है उसको लास्ट में ले आओ, और उसके बाद इस लास्ट वाले से सबका कंपैरिजन करो। व्युत्क्रम में है या क्या कहते हैं, अनुलोम है कि प्रतिलोमानुपात है, बस उसके अनुसार आप जैसे करोगे तीर लगा लो। तीर लगाने के बाद सिर बटे पूंछ, सिर बराबर सिर बटे पूंछ गुणे सिर बटे पूंछ गुणे सिर बटे पूंछ, बस इतना ही करना है। और उसके बाद ये जो महाराज हैं इनको यहाँ भाग कर रहे हैं, इनको ले जाके हम मल्टीप्लाई कर दो, और इतना हल करोगे कितना लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट, 2 मिनट कह रहा हूँ, इसको इतना करने में मुश्किल से 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, अगर आपको क्लियर है तो। हो गया क्लियर सुमन जी? सर हमने जी। लास्ट वाला क्या लास्ट हो कैलकुलेशन समझ में आ गया क्या? सर, क्योंकि वो 20 और 10 पहले से कंपेयर करना था, इसीलिए 15 पे ऊपर आया और x हाँ को नीचे लिया। समझ में आ गई बात। ठीक है। आप भी कल पूछ रही थी ना, कुछ पूछना चाह रही थी। सर हाँ, आपने रिपीट किया फिर से, वो तीसरा ट्रिक बताया था ना, वही नहीं समझ में आ रहा था, जो था ACE करके था, ACE। अच्छा, A/B/C/D वाला, हाँ हाँ ये वाला। हाँ, आपने फिर से ये रिपीट तो किया मैंने, समझ में। हाँ, मैंने रिपीट कर दिया इसीलिए क्योंकि अनुरोध नहीं दिया था हाँ, ना। यही नहीं सर समझ ने में वो आ रहा था। ये डाल रहे थे तो मैंने कहा चलो इसको डाल ही देते हैं, ठीक है। ठीक अब ये है सर। क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। अब हम चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं। चलो ये क्वेश्चन, 12 15 18, 12 15 18 48 18 नहीं है सर, हाँ 48 है, 48 है सर। 48, हाँ ये है 12
ये है 15, ये है 48, ये 3 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो चतुर्थ अनुपाती कौन होगा? ये होगा ना, मान लीजिए x है, यही तो ना चतुर्थ अनुपाती। ये हमारा प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। यही बताया था ना कल मैंने बताया था a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d। ये बताया था, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये हाँ, बताया था। ठीक है, यस सर। अब इसमें चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, किसको बोल रहा है? बी को पूछ रहा है। हमारे पास क्या इसका विकल्प है? a इंटू सी, ये मतलब ये b इंटू सी, ए इंटू बी, डी है, सॉरी ये डी है। ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, अंदर अंदर वाला बाहर बाहर वाला मल्टीप्लाई बराबर होता है, यही बताया था ना। अब देखो यहाँ ए और बी में क्या दिया है? ये ए दिया है 12, बी दिया है 15, सी दिया है 48। तो हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। ये डी इसको निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू सी अपान ए, ये होगा ना। अब क्या होगा? बी कितना है? 15, और 15 सी कितना है? सी कितना है? 48, 48 डिवाइड बाय ए 12 ए कितना? 12, 12 48, 12 15 चौको 60, 60। ये हमारा, ये 50 देखो into 60 आगे नहीं आगे? यार मैं तो हाल है ना, देखो ये हो गया ना, ये चतुर्थ अनुपात आ गया। अगर यही इसी क्वेश्चन में तृतीय अनुपात पूछता तो इसका मतलब ये हमको 48 यहाँ पे आ जाता। अगर तृतीय अनुपात होता तो 12, 15 और तृतीय अनुपात x मानते, 48 यहाँ चला जाता। समझ रहे हैं? तृतीय अनुपात पूछता तो यहाँ आ जाता। जैसे इसमें 1 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या है? भिन्न का क्या है? तो इसमें देखो हमारा तृतीय अनुपाती x है। तो इसमें क्या किया? जब ऐसे आ जाएगा, 2 ही दिया, 2 में तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये 2 बार आया दूसरा वाला, ए अनुपाते बी अनुपाते समानुपाते बी अनुपाते सी, ये है। अगर केवल 2 संख्याएं दी हैं और तीसरा पूछ रहा है, तो इसका मतलब अंदर की ये दोनों संख्याएं समान हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, समझ में नहीं आया। क्या हो गया? ए कितना है? ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो 1/6 अनुपाते 1 अनुपाते 9 समानुपाते 1 अनुपाते 9 इंटू एक्स, तृतीय अनुपाती मानी एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा? बाहर बाहर वाला मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये देखो, अंदर अंदर वाला मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये देखो। अब क्या होगा? एक्स बराबर क्या होगा? ये तो हमारा मल्टीप्लीकेशन, ये 1/6 जाके यहाँ डिवाइड करेगा ना, यहाँ पर ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड करेगा। अगर फ्रैक्शन का डिवीजन होता है तो डिवीजन को हटा करके और इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो गया। यही तो हुआ ना यहाँ पर, देखो हुआ कि नहीं हुआ? इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 2 तिहाई 6, नहीं 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो 2/27 आ गया ना, 9 त्रिक 27। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? द्वितीय अनुपात जो होता है, जब पूछा और केवल 2 ही दिया है, तो वो समझ लीजिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी वाला मैंने बताया था ना आपको। भूल गए सर, भूल गए समझिए। अरे भाई बोलते रहा करो, जागते नहीं रहो। सर, बराबर है। बी स्क्वायर मतलब जो बी है वो रिपीट करेगा 1/9। हाँ हाँ, जब देखो हाँ, हमारे समझ पास, गया। देखो इसमें कॉमन सेंस की बात है कि हमसे 2 ही दिया है, 2 ही संख्याएं दी हैं, इसमें 2 पद दिए हैं और तीसरा पद मांग रहा है, तो हमेशा चौथा पद इसने हटा दिया है, चौथा पद दिया ही नहीं है। अगर यहाँ पर 3 पद जैसे पहले वाले में दिया था 12 15 या 12 15 48 दिया था, ठीक है, यहाँ पर 3 पद दे दिए 12 15 48, लेकिन यहाँ नहीं दे रहा है। यहाँ क्या किया इसने? 2 ही पद दिया, तीसरा पूछ रहा है। इसका मतलब कि ये इस रूप में जा रहा है, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी। ये जो है, ये जो दूसरा है पद, ये तीसरा पद भी है, ये क्या कहते हैं, हाँ ये यही जो है तीसरा में भी आ जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। ये देखो दिया नहीं, यहाँ पर सी की जगह पे इसको ले गया है 1/9 को भी, और एक्स ये चतुर्थ अनुपात में इसको लेके आ गया है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये है, पता नहीं क्या खचपच कैसे हो जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। क्वेश्चन है 64 और गिनती देख लेता हूं। 4 का है, 4 है सर, 4 है। 64 तथा 4 है। हाँ, 64 तथा 4 4 का मध्यानुपाती। देखो मध्यानुपाती 64 और 4 का, संख्या क्या है? हाँ, मध्यानुपाती संख्या क्या है, मध्यानुपाती। सर इस मध्यानुपाती चीज मतलब में आप बहुत ध्यान दीजिए। और उसमें क्या दिया था, दो संख्याएं ए और बी दिया था, और उसके बाद तृतीय अनुपात पूछा था, तृतीय अनुपात पूछा था ना। और यहाँ पर दो ही संख्या दिया है और मध्यानुपात पूछ रहा है, तो इसका हाँ। मतलब ये चौथे में चला जाएगा। और बीच में जो जी। मध्य में है ना, A:B समानुपाते B:C, इसको पूछ रहा है, ये मध्यानुपात को पूछ रहा है, बी को, समझ रहे हैं। अच्छा। और ये अब ये सी जो है ये हमारा 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात। हमने तृतीय अनुपात कब लिया था, तो हमने क्या किया था, जैसे मान लीजिए 64 और 4 का तृतीय अनुपात पूछता, 64 और 4 का तृतीय अनुपात पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, 64 अनुपाते 4 समानुपाते 4 अनुपाते x करेंगे। और अगर मध्यानुपात पूछ रहा है, तो अगर ये तो हो गया तृतीय अनुपात, अगर मध्या पूछ रहा है, मध्य में मध्यानुपात पात, तो ये हो जाएगा 64 अनुपाते x, मान लीजिए बीच में x है, जो मध्यानुपात x है, तो x समानुपाते x x ऐसा ऐसा करेंगे। अनुपाते 4, अनुपाते हाँ। 4। ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे, तो मैं थोड़ा सा, यहाँ जगह नहीं मिल रहा है ना, तो रेड में कर रहा हूँ, दिखाई पड़ जाएगा ना। यस सर। ऊपर के इस पे करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, इसमें कर लेते हैं। देखो क्या है, 64 और 4 का मध्यानुपाती। सर फिर इसमें भी हमको A:B:C ऐसा निकालना पड़ेगा ना। हाँ, देखो क्या हमने निकाला था, 64 बी स्क्वायर इक्वल टू AC। ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यही तो बोला था ना। मध्यानुपाती में बी वाला हमें निकालना है, बी निकालना है। बी स्क्वायर इक्वल टू AC। ए कितना है, 64, 64 गुणे 4, बी स्क्वायर बराबर AC। तो बी बराबर क्या होगा, मैंने आपको बताया था इंडिसेस में, ये दो जाकर के यहाँ पर क्या करेगा, अंडर रूट बना देगा, और क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर दो बार मल्टी, जैसे 8 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 2, तो इनका पेयर है, तो ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 गुणे 2, ये बराबर हो जाएगा 16, ये मैंने बता चुका हूं। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 16। 16। तो क्या हमारा अंक क्या आ जाएगा, 64 16 16 और और 4, ये हमारे अंक आ जाएंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमारे करण लक्ष्मण अर्जुन आएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे करण अर्जुन। अब आपको तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात ये कहते हैं, उसमें आ जाएंगे, समझ में आ गया होगा। तृतीय अनुपात और मध्यानुपात में अंतर आया होगा समझ में, नहीं होगा तो फिर से मेरे कल बताना। अब देखो आगे 11 clear हो 26 गया। 36 76 में कम से कम कौन अंक जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए। अभी ये समानुपात में है नहीं है, ये 11:6 26 और क्या बराबर 36 समानुपात होंगे, तो 36/76। अगर इनको करोगे तो क्या हो गया, 2 का नाम 2 अट्ठे 16, 2 का नाम 2 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 एक का नाम 2 2 9 18, ये हो जाएगा ना 9/18 बराबर हो रहा है एक, ये तो 9/18 हो रहा है ना। उसको माने कॉमन फैक्टर निकाल देंगे तो क्या 11/26 9/18 के बराबर है, नहीं है, नहीं है ना।
तो ये समानुपात में है नहीं। जब दो अनुपात बराबर होंगे तभी वो अनुपात आपस में समानुपात होते हैं, हमने बताया हुआ है ना। जब दो अनुपात आपस में समान होंगे, क्या हुआ था, हमने बताया था आपको कि जैसे दो अनुपात हमारे हैं, कैसे, अरे भाई तुम नहीं आ रहे, अरे बाबा, आप लोग देखते होंगे जो मैथ वैथ का बड़े बड़े उसमें आते हैं, वैसे टच करते हैं सब मिट जाएगा, फिर कलर लेते हैं, बोर्ड लेकर के बड़े बड़े करते हैं ना। हम लोग थोड़ा गरीब संस्थान है, तो चलेगा। सर अपना भी हो जाएगा सर एक दिन, अपना भी हो जाएगा सर एक दिन। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सर मुझे ना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हमको निकालना क्या है? मैं बता तो रहा हूँ, अभी आज ये समझ में आ जाएगा कि समानुपात क्या होता है। ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, ये हमने बोला ना, ए और बी एक दूसरे के समानुपात हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बटे बी बराबर सी अपान डी, यही होगा ना, ये मैंने बताया था। जब दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तो वो अनुपात आपस में समानुपात होते हैं। समानुपात, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों सम है, बराबर है, ये नहीं बताया था। समानुपात के मतलब क्या होता है, सम धन अनुपात, ठीक है। ये यहाँ माँ आ मिलके क्या होता है, दीर्घ संधि हो जाएगी, समानुपात, कोई है ना, यही हो जाएगा ना समानुपात। तो सम मतलब समान, अनुपात, जब दो अनुपात समान होते हैं तो समानुपात बोलते हैं। यहाँ पर बोल दिया इसको प्रोपोर्शन, दिस रेशियो इज इन प्रोपोर्शन टू दिस रेशियो, ठीक है। तो बराबर होंगे, समान होंगे, तो ए अपान बी अपान सी अपान डी। हमारे पास यहाँ संख्या दी गई है कौन सी, 26, कौन सी संख्या दी है, 11 26 36, 11 26 36 और 76। बोल रहा है कि ये में कम से कम कौन अंक जोड़ा जाए। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि इसमें कौन से अंक जोड़ा जाए। क्या है ये दिया ना, 11 26 36 76 में कम से कम कौन अंक जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। इसका मतलब ये आपस में समानुपाती नहीं है। कैसे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, देखो। अब इसमें समानुपाती होते तो क्या होता, 11 अनुपाते 26 समानुपाते 36 अनुपाते 76, ऐसे होता कि नहीं होता। इसका मतलब होता कि 11 बटे 26 बराबर 36 बटे 76। 36 बटे 76 को अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/18। 9/18 18। आ रहा था ना। हाँ सर, हाँ 9/19। 4 9 36 19 36। अब क्या ये 11 बटे 26 9 बटे 19 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब कि ये समानुपात नहीं है। अब बोला कि इनमें क्या जोड़ें कि ये समानुपाती हो जाएं। तो मान लीजिए इनमें x जोड़ दिया, क्या बोला क्वेश्चन में, देखो क्या बोला, जो हल किया है उसमें देखो क्या दिया है। मान लीजिए कि इसमें जो माना कि दी गई संख्याओं में x जोड़ने से समानुपाती हो जाते हैं, तो ये x सारों में जोड़े जाएंगे। 11 प्लस एक्स 26 प्लस एक्स समानुपात है 36 प्लस एक्स 76 प्लस एक्स। अगर आप इनको करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब आप इसको मत करिए, क्योंकि ये त्रिपद व्यंजक आ जाएगा, इसमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है ये अब आपके समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मुझे त्रिपद व्यंजक में जाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ये 836 87 ये कैसे हुआ, ये इस रूप में कैसे आया, ये फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या वैसे भी हल कर लो, इसमें तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है, आपको समीकरण उतना ले जाना नहीं पड़ेगा। ये इसको मैं कैलकुलेशन कल बता दूंगा, ठीक है। आज टाइम कम बच रहा है हमारे पास, 8:56 हो गए। अब ये क्वेश्चन को समझ लो, आज एक बार पीडीएफ खोल करके इसका कैलकुलेशन एक बार देख लेना।
ठीक है, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आगे कल फिर रिपीट कर दूंगा। अब तो ये क्वेश्चन आ गया, 9:13 के अनुपात में है, दो संख्याएं 9:13 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक से 25 घटा दिया जाता है तब प्राप्त संख्या 1:2 के अनुपात में हो जाती है। वो संख्याएं क्या हैं? प्रत्येक में से, तो वही चीज आ गया इसमें, ठीक है। और 1:2 में हो गए, इसमें तो नहीं घटाएंगे, घटाने के बाद 1:2 के अनुपात में आ गए हैं। ठीक है, क्या आ गया? 9:13 है, इसमें 25 घटा देते हैं सब में, तो 9 - 25 अनुपाते 13 - 25 करते हैं, दोनों पद में से 25 माइनस कर दिया, तो जो नया अनुपात मिलता है क्या है? 1:2। अब क्या हो गया इसका? 9 - 25 कितना हो जाएगा? -14। अच्छा, माना की संख्या है, हाँ सर, अरे इसमें एक चीज देखना पड़ेगा, ये जो संख्या हमारी एक्चुअल में 9:13 के अनुपात में है, लेकिन एक्चुअल संख्या क्या है? इसमें कोई कॉमन होगा ना, कॉमन फैक्टर होगा, चाहे हमारा जो भी हो। तो माना ये संख्या में क्या है, माना की संख्याएं क्या है? 9x है, दोनों में x से मल्टीप्लाई कर दो, 9x एंड 13x। मैंने बताया था ना कि इनमें कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही x जो है, जैसे हमने 13 × 13 = 14 = 26 निकाला था ना, और इनमें एक चीज को क्या किया, 10 से सब में मल्टीप्लाई किया था, तो आया नहीं था 130, 140, 260 के अनुपात में ऐसे करके आया ना, शायद क्या था, 15 था क्या, जो भी रहा हो, 15 था शायद, तो ऐसे अनुपात में आ गया था ना। तो इसी तरीके से माना कि ये 9 के 13 के अनुपात में तो है, ठीक है, ये 15, 14, 26 के अनुपात में है, लेकिन एक्चुअल में 150 है। तो एक कॉमन चीज जिससे फैक्टर से जो हमने मल्टीप्लाई किया था, माना x है, तो 9x और 13x है, वो संख्या है। अब इनमें 9x - 25 अनुपाते 13x - 25 ये किया तो क्या हुआ? 1:2 के अनुपात में आया। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर अंदर को मल्टीप्लाई करो, बाहर बाहर को मल्टीप्लाई करो, तो 9x - 25 इंटू 9x में किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को, ये बराबर किसके होगा? 13x - 25, और किससे मल्टीप्लाई? अंदर अंदर वाले 1 से करेंगे, यही होगा ना। अब 2 से किया तो 2 × 9 = 18x - 50 बराबर 3x 13x - 25, ठीक, यही होगा ना। अब ये क्या है कि x को साथ में रख लो, इनको, तो क्या हो जाएगा? 18x, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कोई बोले माइनस होगा प्लस होगा? माइनस 13x, और ये -50 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस अब 18x - 13 कितना? 5x बराबर 75, x बराबर कितना हो जाएगा? 75/5 15। सर 25 अगर होगा इनमें ना यहाँ पे, हाँ? यहाँ पे सर, यहाँ पे माइनस 18 किया आपने, - प्लस नहीं 25 प्लस है कि माइनस है सर? वहाँ पे तो माइनस प्लस है है ना? भाई। अरे भाई ध्यान अच्छा, रखो, ये माइनस इस पर जाएगा तो प्लस सॉरी ही तो सर, होगा सॉरी ना, सॉरी सॉरी सर। ये यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो x बराबर 15 आ गया, इसका मतलब 9 + 25 15 करोगे तो कितना हो जाएगा? 24, और दूसरा कितना? 13 + 15 करोगे कितना हो जाएगा? 28, 15 9 24 और 15 13 28, ठीक है। अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? अरे घटाना है यार, प्रत्येक में से वही तो, 25 घटाया जाए, ठीक है। वही सर, मैंने वही कहा। तो हाँ, इसमें से क्या 24, इसमें से 25 घटाओगे तो क्या है? एक ही बचेगा ना, और इसमें से करके ये 13 है ना, 13 15। सर 18 है ना? अरे यार, एक्स को तो मल्टीप्लाई करेंगे यार, एक्स को तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 9 135 हो जाएगा ना, 9x है ना ये, 15 9 135 हो जाएगा। और ये 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 15 में करोगे कितना हो जाएगा?
आप 25 गुणे 15 करो। आप इसमें से 25 घटाओगे तो अनुपात निकालोगे तो 1 अनुपातित 1 अनुपातित 2 के अनुपात में आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा 45 9 25 45 आ गया। ये कैसे आ गया यार? x बराबर, ओ सॉरी यहाँ माइनस है, 25 है, x माइनस बराबर 25 है, 5 आएगा सर। ये माइनस 25 है, तो यह प्लस हाँ तो यह वही 25 हो जाएगा। 5 हाँ 55 25, x बराबर 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 9 25 45 और दूसरा हो जाएगा 13 25 65। अब इसमें 25 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? अगर इसमें 25 माइनस करोगे तो 1 अनुपात 2 अनुपात में आएगा। 25 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 20, ये करोगे 40। अब 20 से करना 20, 20 दूनी 40, 1 अनुपात 2 के अनुपात में आ गया ना। ये हुआ क्लियर ये क्वेश्चन? कर्नाटक। यस सर। सर और एक बार पढ़ना पड़ेगा मुझे तो। कौन बोला? मेघा? हाँ यस मेघा, सर। आप तो बैंक वाले हो, आप लोगों को तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ सर आसान है, लेकिन वो समानुपात में को थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है। अच्छा, हिंदी वाले में? हाँ वो जो ऊपर वाला चलो, क्वेश्चन था ना वो आगे तो समझ में, इसमें है थोड़ा सा कंफ्यूजन। एक बार एक काम करना है, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया हूँ एक बार आप लोग पढ़ लेना। मैंने इनका सोल्यूशन भी इसमें सोल्यूशन के साथ दे दिया है, आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार देख लेना। ठीक है, मैंने पीडीएफ डाल रखा है। तो एक तो हम लोग मंडे को एक बार फिर से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्यों, कैसे रहा, कैसे कह रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ सर फिर एक बार करेंगे अपन। और इसके ऊपर वाला है तो ना आप सर, हैं? वो फिर से इसके जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया ना हमने, चारों में एक्स ऐड करना है, वो भी नहीं आया हाँ, सर उसको तो समझ। कैलकुलेट करना है बस, हाँ वो हाँ तो हो गया है, कैलकुलेट करना है।